यूं ही नहीं, नाइजीरिया गए थे मोदी, पता चला तो हिल गया पाकिस्तान। मोदी की एक विजिट ने बदल डाला गेम। तेजस को मिला खरीदार। $200 मिलियन के सीक्रेट खेल से पाकिस्तान चीन में सन्नाटा। दोस्तों, हाल में पीएम मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। तब दोनों के बीच कई करार हुए थे। ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से भी ये देश काफी महत्वपूर्ण है। भारी तादाद में नाइजीरिया के स्टूडेंट भारत आते हैं। आबादी के लिहाज से भी ये देश अफ्रीका का बड़ा देश है। भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। भारत ने ही अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाई है और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी अफ्रीका के लिए 2 सीटों की मांग का समर्थन करता है। भारत की अफ्रीका में पकड़ का अब रिजल्ट भी दिखने लगा है। नाइजीरिया भारत से तेजस विमान हासिल करने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पाकिस्तान के JF-17 को किनारे करके भारत से इस करार का फैसला किया है और भारत ने नाइजीरिया को इस करार के लिए $200 मिलियन का कर्ज भी दिया है। भारत के तेजस विमान के लिए ये पहला खरीदार होगा। तो इस डील के तहत नाइजीरिया कितने विमान हासिल करने वाला है? भारत के रक्षा व्यापार को इससे कितनी मजबूती मिलेगी? पाकिस्तान कैसे होगा बर्बाद? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नाइजीरिया भारत के स्वदेशी विमान का होगा पहला खरीदार। पाकिस्तान के JF-17 नाइजीरिया के लिए साबित हुए कचरा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नाइजीरिया को तेजस विमान का निर्यात करने से भारत को क्या-क्या फायदा होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस डील से पाकिस्तान को कैसे झटका लगेगा। भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हुए तेजस विमान प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस वक्त भारत ने एक साथ कई रक्षा प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन परमाणु परीक्षण की वजह से इन प्रोजेक्ट को किसी देश से मदद नहीं मिली। भारत ने अपने दम पर इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। वक्त के साथ पाबंदियों में डील दी गई। भारत ने विमान तो बना लिया, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगा था। फिर भी पहला स्वदेशी विमान आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहद मजबूत शक्ति साबित हुआ है। भारत अब इस विमान के लिए ग्राहक तलाश रहा है। तेजस के कई आधुनिक वर्जन विकसित किए जा रहे हैं और कुछ का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत के तेजस प्रोजेक्ट के देखकर ही पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 विमान तैयार किया। इस विमान के विकास का क्रेडिट चीन को ही दिया जाता है। चीन की वजह से ही पाकिस्तान को इस विमान के लिए ग्राहक मिल गया था। पाकिस्तान इसे म्यांमार और नाइजीरिया को बेच चुका है, लेकिन JF-17 में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाइजीरिया चीन से हासिल किए चेंगडू F-7NI को भी रिप्लेस करना चाहता है। ये J-7 विमान का वेरिएंट है। भारत के तेजस नाइजीरिया के लिए दमदार विकल्प साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई एयर शो में इस विमान की ताकत को एक्सपर्ट ने सराहा है और ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए कामयाब साबित हुआ है। नाइजीरिया को इस विमान को खरीदने के लिए भारत $200 मिलियन का कर्ज दे रहा है। इसकी मदद से वो भारत से 5 तेजस MK1 हासिल कर सकता है। इसे बाद में 15 तक बढ़ाया जा सकता है। जब नाइजीरिया भारत के इस विमान को हासिल करेगा, तो अफ्रीका के दूसरे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए भारत के विमानों को हासिल कर सकते हैं और दुनिया में इस विमान की मांग बढ़ जाएगी। भारत इसी वजह से तेजस के लिए कस्टमर की तलाश कर रहा है। ये भारत के रक्षा व्यापार को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। भारत को हजारों करोड़ की डील हासिल होगी। सौदों की वजह से HAL के पास तगड़ा बजट होगा, जिसका इस्तेमाल तकनीकियों के विकास में किया जाएगा। भारत तेजस 2 भी तैयार कर रहा है। ये बेहद भयंकर क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। ब्राजील भी भारत से तेजस मार्क 1 अल्फा हासिल करने के लिए बात कर रहा है। इस तरह से भारत अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक तेजस की धूम मचाने वाला है। मजे की बात यह है कि नाइजीरिया पाकिस्तान के JF-17 को रिजेक्ट करके भारत से तेजस हासिल कर रहा है। म्यांमार की तरह नाइजीरिया भी JF-17 से परेशान हो चुका है। तेजस की खूबियों को जानने के बाद JF-17 को नहीं मिलेगा कस्टमर। पाकिस्तान के इरादों पर फिर जाएगा पानी। भारत पर बरसेंगे डॉलर ही डॉलर। पाकिस्तान और चीन भले ही अपने JF-17 को ज्यादा ताकतवर बताते हों, लेकिन जिन देशों ने इसे खरीदा वो परेशान हैं और चीन पाकिस्तान दोनों को गालियां दे रहे हैं। भारत का तेजस भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी ताकत साबित हो रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस विमान की तारीफ कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के इस विमान की दमदारी से परिचित होने के बाद दुनिया भर के देश पाकिस्तान के JF-17 के बजाय भारत से तेजस खरीदना पसंद करेंगे। इससे पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर जो पैसा लगाया है वो बर्बाद हो जाएगा।
इधर भारत के तेजस की डिमांड बढ़ने से भारत पर डॉलर ही डॉलर बरसेंगे। ब्राजील भारत से 60 तेजस विमान हासिल कर सकता है। दोनों देश इस डील के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा हथियारों पर खर्च कर रहा है। इसके बाद भी वो भारत से बेहद पीछे है। आज भारत चीन को टक्कर दे रहा है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के विमान का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए विशाल बजट की जरूरत होती है। विमान बनने के बाद इसका रखरखाव भी बेहद महंगा होता है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के 5वीं पीढ़ी के विमान खरीद सकता है। तुर्की अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान और बांग्लादेश को बेचने की बात कर रहा है। कान फाइटर जेट की ताकत कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की कान के होते हुए भी अमेरिका से F-35 हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने उसे F-35 देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने रूस से S-400 सिस्टम हासिल किया था। पाकिस्तान, तुर्की और चीन से जब विमान खरीद रहा है, तब भारत अपना खुद का विमान बना रहा है। एक बार एमका के आने के बाद भारत इस तकनीक में बेहद एडवांस हो जाएगा। 6ठी पीढ़ी के विमानों के प्रोजेक्ट के लिए भी भारत को ऑफर मिल रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बजट को शेयर करने के लिए वो भारत को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। भारत अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इसके लिए वो तकनीक ट्रांसफर के ऑप्शन पर विचार करेगा। हालांकि भारत के लिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे एमका के विकास में बजट की दिक्कत न हो, क्योंकि एमका के विकास में काफी वक्त लगने वाला है। इंजनों से लेकर कई तकनीकियों में ताबड़तोड़ खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से भारत तेजी से विमान तकनीकी में पकड़ मजबूत बना रहा है और तेजस अगर एक बार बाजार में पकड़ मजबूत बना लेता है तो इससे भारत को विमानों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी और भारत दुनिया भर में रक्षा व्यापार में बड़ी जगह बना लेगा। भारत ने तेजस विमानों को घातक मिसाइलों से लैस किया है। इस वजह से ये विमान दूसरे विमानों से काफी एडवांस हो जाते हैं। भारत अपने विमानों के लिए कई तरह की घातक मिसाइलें विकसित भी कर रहा है। तेजस 2 की अगर बात की जाए तो ये मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो हर तरह के हवाई मिशंस को अंजाम दे सकेगा। तो दोस्तों, तेजस डील पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।